हेलो एवरीबॉडी, हमारे चैनल किंग ऑफ स्टोरीज़ की प्रेजेंटेशन है मदद। यह कहानी रात के अंधेरे में सड़क किनारे खड़ी एक अकेली लड़की जो कि घर जाने के लिए सवारी गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से उसको कोई भी गाड़ी नहीं मिली और एक अजनबी लड़के पर आधारित है जिसने बिना जान पहचान के सिर्फ इंसानियत के नाते उसकी मदद की और उस लड़की को उसके घर तक पहुंचाया। तो आइए चलते हैं, कहानी का आगाज़ करते हैं। शनिवार रात तकरीबन 11:30 बजे मैं ऑफिस से घर को बाइक से निकला ही था कि कुछ ही दूरी पर एक लड़की नज़र आई। सलवार सूट पहने मदद का हाथ लिए इशारे से मैंने बाइक रोकी तो साथ से ऑटो निकल गया। मैंने कहा, जी कहिए। वो गुस्से से बोली, मैंने ऑटो को हाथ दिया था, इतनी देर में बड़ी मुश्किल से आया था और आपकी वजह से वो भी निकल गया। मुझे भी बुरा लगा, सोचा इतनी रात को अकेली लड़की मेरी वजह से, गलतफहमी की वजह से परेशान हो गई। तुरंत माफ़ी मांगी और लिफ्ट के लिए पूछा, उसने साफ मना कर दिया। मैंने फिर कहा, रात बहुत हो चुकी है और आप अकेली हो, मगर वो तो गुस्साए मूड में थी। मैंने मन में सोचा, चलता हूँ यार। फिर सोचा, इस वक्त सुनसान सड़क, अकेली लड़की, भगवान न करे कहीं कुछ गलत हो गया तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, वरना उस अपराध का दोषी मैं भी होऊंगा जो कि मुझसे अनजाने में हो गया। पता नहीं अब कब ऑटो मिलेगा इसे। मैंने कहा, ठीक है, जब तक आपको ऑटो नहीं मिलता मैं यहीं कुछ दूर खड़ा रहता हूँ, क्योंकि गलती मेरी है, मेरी जिम्मेदारी बनती है इसकी। वो कुछ नहीं बोली। ऐसे ही तकरीबन आधा घंटा और गुजर गया। समय 12 के पार हो गया। मैंने फिर से उससे लिफ्ट के लिए पूछा और कहा, अब तक आधा सफ़र तय कर दिया होता, यहाँ खड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं। मगर उसने सुनकर अनसुना कर दिया। अजीब उलझन में था, उसे अकेले छोड़ने पर मन नहीं था। मन में बेचैनी थी मेरे, कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। फिर सोचा, जब मेरे मन में इतनी घबराहट है तो वो तो एक लड़की है और मैं तो उसके लिए अनजान, कैसे विश्वास होगा। आखिर मैं भी एक लड़का हूँ और वो एक लड़की मुझसे ज़्यादा, तो वो मन में डर रही होगी। अचानक मुझे एक उपाय सूझा। मैंने कहा, देखो मेरे घर में भी तुम्हारी जैसी एक छोटी बहन है और तुम भी बिल्कुल वैसी हो। मेरी मानो, यहाँ इतनी रात को अकेले रुकना ठीक नहीं है। प्लीज़ मेरे साथ बाइक पर चलो, जहाँ तक तुम्हें अच्छा लगे। मेरे इन शब्दों से वो कुछ राहत के मूड में आई और बोली, आप जाइए, मैं कोई न कोई उपाय कर लूँगी। मैंने कहा, मुझे रुके यहाँ 1 घंटा होने जा रहा है, ऑटो तो दूर, आदमी भी नज़र नहीं आ रहा। मैंने आपको अपनी बहन बोला, फिर भी आप मुझ पर शक कर रही हो। मगर उसने फिर मना कर दिया। तभी मैंने अपना पर्स खोला और उससे बोला, देखो इसमें मेरी फ़ोटो है, पहचान पत्र है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, इसे अपने पास रख लो। जब अपने घर या किसी सुरक्षित जगह पहुंच जाओ तो लौटा देना। उसने पर्स से मेरा आधार कार्ड निकाला और पढ़ा, दीपक, हाँ मेरा नाम है। देखो अब प्लीज़ मना मत करना, तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी पापा, भाई बहन इंतज़ार करते होंगे। वैसे कर तो मेरे मम्मी पापा और बहन भी होंगे, परेशान भी हो रहे होंगे। अब चलो। वह थोड़ा सा मुस्कुराई और बाइक पर बैठ गई। मैंने पूछा, कहाँ है तुम्हारा घर? वो बोली, आप चलते रहो, जहाँ लगेगा बता दूंगी। तकरीबन 1 घंटा लगातार बाइक चलती रही। वो कुछ नहीं बोली, लगभग 40 किलोमीटर। अचानक बोली, बस बस बस, रोक दो। और तुरंत एक सड़क से कॉलोनी की ओर जाने वाले रास्ते पर दौड़ पड़ी। चंद मिनटों में वो मेरी आंखों से ओझल हो गई। खैर, मन में सुकून था। चलो, वह घर के पास तो पहुंच गई। जैसे तैसे घर पहुंचा तो 3 बज चुके थे। पापा बहुत गुस्सा हो रहे थे, मम्मी और बहन भी जाग रहे थे। यकीनन वो सभी चिंतित थे और गुस्सा भी। सो बिना कुछ बताए मैं चुपचाप कमरे में चला गया। अगले दिन रविवार था, सो आराम से सो रहा था। अचानक 11 बजे छोटी बहन ने आकर झकझोरा, भैया उठो, कोई लड़की आई है, उसके मम्मी पापा भी हैं। क्या कोई लफड़ा कर दिया क्या? और हंसने लगी। पापा बुला रहे हैं नीचे, जल्दी चलो। पागल, मैं और लफड़ा, शैतान कहीं की। अचकच्ची नींद में तुरंत बनियान पहने नीचे आया। देखा तो वही रात वाली लड़की और एक अंकल आंटी के साथ में थे। ये यहाँ कैसे? इसे तो मैं काफ़ी दूर छोड़कर आया था। इसके घर और मेरा घर तो बहुत दूर है। इससे पहले कि मैं कुछ पूछूं, वो उठकर आई और बोली, भैया हैरान हो गए ना, ये मैं यहाँ कैसे? आपका पर्स जिसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड है, उसी से पता लेकर मम्मी पापा के साथ आई है। आपने बीती रात मेरी इतनी मदद की और मैंने आपको शुक्रिया तक नहीं बोला।
उल्टा आपके ज़रूरी दस्तावेज भी ले गई। पहले थैंक यू, फिर सॉरी, जैसे आपने कहा था कि मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। इसके बाद उसके मम्मी पापा ने मुझे ढेरों आशीर्वाद दिए और काफ़ी देर तक वो मेरी तारीफ़ें करते रहे। फिर अपने यहाँ सहपरिवार आने का निमंत्रण देकर वह लोग चले गए। उनके जाते ही पापा ने मुझे सीने से लगा लिया और कहा, मुझे गर्व है तुझ पे दीपक। ये कि एक अच्छे बेटे वाली बात अगर रात को ही बता देता तो अच्छा होता ना, बेकार में तुझे डांटा मैंने कहा, पापा आप भी तो मेरी भलाई के लिए ही चिंतित थे। तभी पापा ने एक बार फिर मुझे सीने से लगा लिया, मगर इस बार मम्मी और छोटी भी आकर मुझसे लिपट गए थे। दोस्तों, मुझे मेरे पापा ने एक ही बात समझाई है, अकेली लड़की मौका नहीं जिम्मेदारी होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी मदद आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल किंग ऑफ स्टोरीज़ को आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाली और भी वीडियोज़ सबसे पहले आप